तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर ऑफ द CSIR नेट 2021 सीरीज़। हमने स्टार्ट किया था CSIR नेट के लिए। टॉपिक जो था वो था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम उस सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए अगला टॉपिक उसी में कवर करेंगे, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, हमने ऑर्डर डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सीखा है। उसके बाद हमने जो सीखा है वो है कि कितने तरह के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं, उनका फॉर्म क्या क्या होता है। अब हम सीखेंगे कि हमें इक्वेशन दिया और हमें उससे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो बनाना है। ठीक है, तो मैं पहले टॉपिक का नाम लिख देता हूँ। जैसे हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं देता हूँ तो क्या होता था, अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में y इक्वल टू 4ax देता था, अब बोलता था कि इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, तो हम क्या करते थे, dy/dx इक्वल्स टू 4a, राइट। उसके बाद 4a की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते थे, तो dy/dx इक्वल टू क्या आता था, y/x। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बनता था। बेसिकली हम क्या करते थे, कांस्टेंट को रिमूव करते थे, राइट। सेम काम यहाँ पे भी करना है, क्योंकि यहाँ पर एक y इक्वल टू f(x) के फॉर्म का था, तो जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे उतने कांस्टेंट आने वाले थे। तो यहाँ पे एक ही कांस्टेंट आने वाला था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो हैं, x एंड y है, तो दो कांस्टेंट आएंगे, राइट। तो उसके बारे में ज़रा हम एक बार सीख लेते हैं। तो हमारा जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह का दिया होगा हमें, x y z a b इक्वल टू 0 फॉर्म का। अब इसको देख के घबराना नहीं है, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि जो भी फंक्शन है उसमें x है, उसमें y है, उसमें z है, उसमें दो कांस्टेंट हैं a और b। तो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने पे हम क्या करते हैं, जैसे हमारा y इक्वल टू 4ax होता है, तो y माइनस 4ax इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन किसका बनता है, x का, y का और a का, इक्वल टू क्या करते हैं हम 0। फिर हम क्या करते हैं, a को रिमूव करते हैं, तो हमारा एक नया फंक्शन क्या बनता है, x का, y का और dy/dx का बनता है ना, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर भी चलेगा। हमारा जो नया फंक्शन बनेगा सॉल्यूशन, वो क्या बनेगा, x का, y का, z का, p का और q का। आई होप स्मॉल p और स्मॉल q का मतलब आपको पता है। अगर नहीं पता है तो आप पिछला लेक्चर ज़रूर देखिए, ओके। तो इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा एक क्वेश्चन के साथ, ताकि बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन उठाते हैं और फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, राइट। ओके, ठीक है, एक क्वेश्चन उठाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल z इक्वल टू x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है दो कांस्टेंट दिया हुआ है, तो जब भी कांस्टेंट दिया होता है तो हमें क्या करना होता है, इसको डिफ्रेंशिएट करके p जनरेट करो। p का मतलब क्या था, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और q जनरेट करो, q क्या था, डेल जेड अपॉन डेल वाई। और फिर आपको कुछ रिलेशन दिखेंगे जिससे ये जो a और b का टर्म्स हैं वो गायब होते रहेंगे इनको सब्स्टिट्यूट करने के बाद, ताकि उनके जगह पर क्या आ जाए, p और q आ जाए, ठीक है। बेसिकली हम कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं, x, y, z, a, b से हम चल रहे हैं x, y, z, p, q पे चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, पार्शियल, मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, थोड़ा पार्शियल डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 2 ऑफ x माइनस ऑफ a। तो ये क्या है, ये तो p है, राइट। तो यहाँ से दिख रहा है कि p/2 कितना है, x माइनस ऑफ a। इसको इक्वेशन 1 ले लो। नाउ पार्शियल डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो डेल जेड अपॉन डेल y क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ y माइनस ऑफ b। ये क्या है, ये तो q है, तो देयरफॉर q अपॉन 2 इक्वल टू y माइनस b। दूसरा हो गया, राइट। अब इन दोनों को देखो, ये अगर इसको इक्वेशन a लिया जाए तो इसके जगह पर मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, p/2, और इसके जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, q/2। तो मेरा फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए उसमें से a और b गायब हो गया ना। आपको कैसे भी करके a और b गायब करना है। तो z इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 4। तो z माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, जिसमें क्या है, x है, y है, z है, p है, q है। x y दिख नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि है नहीं, कहीं ना कहीं तो होगा ही, 0x प्लस 0y होगा। अब ये क्या है, लीनियर है कि नॉन लीनियर है, यहीं से पता चल जाना चाहिए कि नॉन लीनियर है ये, ठीक है। अगर आपने रिवीजन किया होगा पिछले लेक्चर को तो यहीं से आपको पता चलेगा कि ये नॉन लीनियर है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आपके डाउट एकदम सॉल्व करके रहेंगे यार, टेंशन मतलब बिल्कुल भी, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ओके। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करूँगा और कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लेंगे, z इक्वल्स टू ax³ और by³, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं डायरेक्टली उठा रहा हूँ, मैंने खुद भी किया नहीं है, तो गलत हो जाए तो
हम देखेंगे क्या होता है। तो डिफरेंशिएट, पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या आएगा 3ax², इसको ले लो 1, और पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, इसको ले लो a, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 3by², ये क्या होता है q और ये क्या होता है p, राइट। तो अब यहाँ से मुझे क्या किसको रिप्लेस करना है, a और b को, तो यहाँ से a की वैल्यू निकालो, a क्या आएगा p/3x², और यहाँ से b क्या आएगा q/3y², दोनों को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा p/3x² इंटू x³ प्लस q/3y² इंटू y³, ये कट गया, ये कट गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा p/3x प्लस q/3y इक्वल टू z। अभी क्या है, लीनियर है ये, हाँ लीनियर है। क्या है, सेमी लीनियर है, सेमी लीनियर भी है। क्या है, कॉशी लीनियर है, कॉशी लीनियर भी है। इसको नहीं पता वो पिछला लेक्चर जाके देखे, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में करें, मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे एक बार, ठीक है। ओके, और कुछ एग्जांपल्स, एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, फिर आपको मिलेगा होमवर्क, ठीक। बहुत ही सिंपल होते हैं यार, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये उठाते हैं, पता नहीं क्या होगा कि नहीं, बट उठा लेते हैं। ax प्लस a²y² प्लस b, तो डिफरेंशिएट, पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अपने को जहाँ पे भी कांस्टेंट दिखे और हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y, जो भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा a, और ये क्या है p, और डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या आएगा 2a²y, राइट। तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, p तो जो है वो अपन सब्स्टिट्यूट a की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये क्या है q, राइट। तो ये क्या है अपना